वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 18 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया जाएगा। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ दिल्ली में हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी स्थित दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। रायसीना डायलॉग 2026 का विषय संस्कार, एसोसिएशन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला माइक्रो एग्री एयर टावर नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में आयोजित की गई है यह यात्रा। ओडिशा के पूरे जिले में चिल्का झील के तट पर मालूद गांव में आयोजित पंचुदोल मेलन यात्रा एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आयोजित की इस 3 दिवसीय उत्सव में 24 गांवों के देवता पालकी विमान में सवार होकर जल मार्ग से एक साथ एकत्रित होते हैं। होली के बाद राधा कृष्ण व शिव के मिलन का प्रतीक है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खंबापति। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीट, राज्यसभा में 10 सीट, विधानसभा में 147 सीट। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसपीओ जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडीआईएसई पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह वीओ चिंदबरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर इज
गोवा। गोवा 7वें सीजन की मेजबानी करेगा। गोवा की कैपिटल पणजी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर पुष्पापति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। वसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 गोवा में हुई। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। Our next question is भारत और किस देश के बीच फार्मा न्यूट्रल ट्रेड कॉरिडोर शुरू किया गया? आंसर इज उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच शुरू किया गया। उद्देश्य भारतीय दवाओं को यूरेशियाई बाजारों तक पहुंचाना सरल होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने में कुशलता मिलेगी। फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरेशिया भूगोल महाद्वीप में जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर नामित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम। राजभाषा उज्बेक। राष्ट्रपति शोकेत मिर्जियोयेव। किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश की विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। आंसर इज अयोध्या में बनाया जाएगा। यूपी की कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यूपी की लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीट। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पारंपरिक जरी पोशाक का जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले को जीआई टैग मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। 98वें एकेडमी अवार्ड्स 2000 ऑस्कर
2026 के विजेता। वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। इसमें बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स में अपनी भूमिका के लिए, बेस्ट एक्टर्स जेसी बकली फिल्म हेमनेट के लिए। आज के प्रमुख समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में नमन अवार्ड्स की विजेताओं को सम्मानित किया। शुभमन गिल को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो पुरुष वर्ग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2024-2025 की महिला स्मृति मंदाना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के वार्षिक पास शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। अब वाहन मालिकों को वार्षिक पास के लिए 3075 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3000 थी। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।